नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम चर्चा करेंगे इस समय राजस्थान कैडर के एक आईपीएस टीना डॉबी सिंघम के रूप में काफ़ी चर्चित होने लगी है और जिस तरह से बाड़मेर में उन्हें एक सनसनी फैलाई हुई है, उसके बाद में टीना डॉबी की जो ये कार्रवाई है, मौके पे जा रही हैं, बाड़मेर को बिल्कुल क्लीन करवाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। मौके पे खड़े होकर वो खुद झाड़ू लगवा रही हैं, जनता से झाड़ू लगवा रही हैं, सफाई कर्मचारियों से झाड़ू लगवा रही हैं। और कल तो गजब ही कर दिया, उन्होंने ये बता दिया कि बाड़मेर जिला पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, बाड़मेर शहर पुलिस काम नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह से स्पा सेंटर में छापा डाला और वहाँ पे लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया, उसके बाद में अब हर कोई ये कह रहा है कि टीना डॉबी की कार्रवाई सही है एक कलेक्टर के रूप में, लेकिन बाड़मेर एक बहुत बड़ा ज़िला है, इसलिए ठीक है सफाई अभियान पे वो मौके पे जा रही हैं, लेकिन क्या अब बाड़मेर नगर परिषद का वहाँ पर कोई काम नहीं रह गया है? क्या अब बाड़मेर नगर परिषद के इतने पार्षद हैं, वहाँ पर इतने कर्मचारी हैं, लाखों रुपए की महीने की सैलरी उठा रहे हैं, क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि अब से पहले वे बाड़मेर को साफ़ सुथरा रखते, या इस अभियान को अभी कलेक्टर जब वहाँ मौजूद है उसी के बाद में ही वहाँ पर जिस तरह से साफ़ सफाई की जा रही है, क्या इस तरह का काम पहले नहीं हो सकता था? तो बेटर यही रहेगा कि जब कलेक्टर को ही सफाई करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो फिर बाड़मेर जिला परिषद को भी बंद कर देना चाहिए। पार्षदों का वहाँ कोई काम नहीं है। इस तरह के सवाल बाड़मेर की पब्लिक भी पूछ रही है और पूरे राजस्थान में जिस तरह से उनकी टीना डॉबी के काम को लोग सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब जिस तरह से कल स्पा सेंटर पे टीना डॉबी ने ही छापा डलवाया और लड़के लड़कियों को पकड़ा, तो वहाँ पर जो संबंधित थाना था वो क्या कर रहा था? क्या उनको इस जो अनैतिक काम वहाँ पर होता है, क्या उसकी जानकारी नहीं थी? क्या अब हर काम के लिए टीना डॉबी को, यानी जिला कलेक्टर को, जिसके पास में बहुत सी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक तरह से संपादित करना और तमाम भू राजस्व संबंधित काम है, इतने काम होते हैं जिला कलेक्टर के पास में कि एक एक मिनट काफ़ी अमूल्य होती है। जब कोई उनसे मिलने जाता है तो काफ़ी इंतज़ार के बाद में उनसे मुलाकात हो पाती है। तो फिर अगर आप ऐसे काम को फिर जिला कलेक्टर को आप सफाई जैसे कामों में जाकर वहाँ पर सफाई करवानी पड़ेगी, पुलिस का काम करना पड़ेगा, तो फिर पुलिस महकमे का भी क्या मतलब रह जाता है? ये एक बहुत बड़े सवाल हैं। अब हम एक अलग विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि टीना डॉबी पर चर्चा करना इसलिए वाजिब हो गया था कि वो काफ़ी जैसलमेर में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था, बाड़मेर में भी उन्होंने जिस तरह की शुरुआत की है काफ़ी शानदार शुरुआत है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ग्रामीण परिवेश में क्या हो रहा है, क्या ठीक तरह से सरकार की योजनाएं संपादित हो रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। अगर अपना अधिकांश समय वो शहर में ही लगा कर रखेंगे, बाड़मेर की सफाई व्यवस्था में ही या फिर बाड़मेर की व्यवस्थाओं में ही वो जुटी रहेंगी, तो फिर बाकी का काम, बहुत बड़ा जिला है बाड़मेर जिला है, इसलिए थोड़ा उन्हें उस ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट करना होगा। साथ में जैसे मैंने कहा कि फिर बाड़मेर जिला परिषद का क्या मतलब है, बाड़मेर जिला पुलिस का क्या मतलब है, कि ऐसे कामों के भी लिए भी जिला कलेक्टर को जब मौके पे जाना पड़ जाए तो फिर लोग सवाल पूछेंगे ही, इस तरह के सवाल खड़े होते हैं ही। अब हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है, और इस सफलता में राजस्थान भाजपा नेताओं का भी काफ़ी हाथ है। उसमें सतीश पूनिया हरियाणा भाजपा के प्रभारी बहुत पहले नियुक्त कर दिए गए थे, यहाँ से राजेंद्र राठौड़ गए थे, अरुण चतुर्वेदी गए थे, इसके अलावा 2 दर्जन से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ पर जाकर प्रचार किया था। और जिस तरह से वहाँ पर जीत मिली है उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के नेता हैं उनके भी हौसले काफ़ी बुलंद है। जो चुनाव प्रचार करके आए हैं उनके बाहें भी काफ़ी चौड़ी हो गई है, छाती उनकी चौड़ी हो गई है। लेकिन सबसे बड़े बात यह है कि वहाँ पर सतीश पूनिया ने जो वहाँ पर उनके काम की ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से, उनका कोई ऑपरेशन भी हुआ था रोहतक में, और उसके बाद में वे बहुत जल्दी ही वहाँ हॉस्पिटल से ही पूरे काम को बड़े ध्यान से देख रहे थे। और जिस तरह से वहाँ पे जाट और गैर जाट की लड़ाई का एक मसला, जो मसला था, जो मुद्दा था, चुनावों में जोर शोर से उठा था, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी यही मिली है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे, कि उन्होंने जो जाट बेल्ट इलाके हैं वहाँ पर भी 2019 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले शानदार जीत हासिल की। आप सबको पता है कि वहाँ पर जो हरियाणा में टोटल 19 विधानसभा सीट है उसमें 25 विधानसभा सीट जाट बाहुल्य सीट मानी जाती हैं। ये चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत, झज्जर, जींद, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जाट बहुल मतदाता ज़्यादा हैं। इसके अलावा सिरसा में भी हैं, पानीपत में भी हैं,
और सोनीपत में भी हैं। तो लेकिन वहाँ पर ये माना जा रहा था कि इस बार जो जाट हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक वहाँ पर जाट समुदाय का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता हुआ आया है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार रही हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से वहाँ पर थी। तो पहले तो मनोहर लाल खट्टर थे जो जाट बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उसके बाद में नायब सिंह सैनी को बनाया गया। इसलिए एक मैसेज दिया गया था कि हरियाणा में अगर जाट मुख्यमंत्री देखना चाहते हो तो आपको कांग्रेस पार्टी को ही वोट करना पड़ेगा। और एक माहौल बन गया था, अविनेश फोगट वाला माहौल बन गया था, अग्निवीर वाला माहौल बन गया था, किसान आंदोलन वाला माहौल बन गया था। लेकिन ये सारे मामले, और इसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी वो और कॉन्फिडेंट में आ गए थे अशोक गहलोत की जैसे, जिस तरह से अशोक गहलोत राजस्थान में आए थे कि नहीं अब तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ही आएगी। लेकिन ऐसा रिजल्ट आया नहीं दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि वहाँ पर सतीश पूनिया, जिन्होंने एक कुशल संगठक की भूमिका निभाई, और वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान भी जो चुनाव प्रभारी बन के आए थे, उनका शानदार काम रहा। और जिस तरह से वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर सरकार का भी बहुत अच्छा काम रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र आया था उसको समझाने में और मनोहर लाल खट्टर की योजनाओं को समझाने के लिए सतीश पूनिया ने बाकायदा वहाँ पर हर जगह पर जाकर उन्होंने इस तरह से गुपचुप में इस तरह से प्लानिंग तैयार की और चुप तरीके से उन्होंने लोगों को समझाया कि लोग बिल्कुल साइलेंट रहे। लोगों के दिल में ये था कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 9 साल तक ईमानदारी से काम किया है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर केंद्र की मोदी सरकार किसान बिल लाई है तो जिस तरह से वापस किसान बिलों को वापस भी लिया गया, किसानों को विश्वास में लिया गया। और अभी भाजपा के घोषणा पत्र से पहले भी नायब सिंह सैनी ने कई तरह की घोषणाएँ किसानों के लिए की। अग्निवीर योजना के संदर्भ में भी जवानों को विश्वास दिलाया गया कि आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी सरकारी नौकरियों में। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरह का एक भ्रष्टाचार को मामलों को लेकर हरियाणा सरकारें पिछले 10 साल से पहले जिस तरह से चर्चा में रही थी, उस तरह का माहौल पिछले 10 सालों में हरियाणा में देखने को नहीं मिला। इसलिए लोगों ने बिल्कुल साइलेंट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने का मन बना लिया था, और जाटों ने भी बना लिया था। और यही वजह रही कि जो 25 जो जाट बहुल विधानसभा सीट मानी जाती है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें हासिल की और कांग्रेस ने 10 सीटें और एक निर्दलीय ने। जबकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6 सीट मिली थी इन जाट बहुल इलाकों में, और कांग्रेस पार्टी को 13 सीट मिली थी। तो निश्चित रूप से जाटों ने भी काफ़ी अच्छा वोट किया, और इसका जो रणनीति वहाँ पर तैयार की उसमें सतीश पूनिया की काफ़ी अच्छी भूमिका रही। उन्होंने राजस्थान में भी बहुत अच्छा, जब अध्यक्ष पद पर थे तो एक ठीक तरह से उन्होंने पार्टी का संचालन किया था। संघ से जुड़े हुए नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो संघनिष्ठ भी नेता भी माने जाते हैं। और तो संघ ने लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार किया नहीं था ठीक तरह से, ऐसा कहा जाता है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में। लेकिन विधानसभा चुनावों में संघ के कार्यकर्ता भी पूरी तरह से एक्टिव दिखे, तो उसका भी जोड़ने का काम वहाँ पर सतीश पूनिया ने किया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब सतीश पूनिया का भारतीय जनता पार्टी में कद काफ़ी ऊंचा बढ़ गया है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र है, झारखंड है और दिल्ली जैसे विधानसभा चुनावों में जो वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर सतीश पूनिया को एक बार फिर से हो सकता है, ऐसी जानकारी मिली है कि उन्हें दिल्ली में एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है हरियाणा की तरह, ताकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार को धराशायी किया जाए। नमस्कार दोस्तों।